दोस्तों आज निर्जला एकादशी है और कल भी निर्जला एकादशी है। ऐसे में इस बार निर्जला एकादशी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन रहा है कि निर्जला एकादशी की सही तिथि क्या रहेगी, आज रहेगी या कल रहेगी, इसका व्रत कब करना चाहिए। क्योंकि निर्जला एकादशी पर माताएं बहनें व्रत करती हैं, उपवास रखती हैं और ज्यादातर महिलाएं तो इस व्रत को निर्जल करती हैं, यानी कि बिना पानी के व्रत करती हैं, आज के दिन पानी भी नहीं पीती हैं। तभी तो इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है और निर्जला एकादशी भी हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक मानी जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को आज इस तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेन एकादशी और भी कई नामों से जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि निर्जला एकादशी आज है या कल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। महान ज्योतिषज्ञ पंडितों के मुताबिक सही तिथि क्या है। इसके अलावा निर्जला एकादशी से संबंधित पूजा विधि भी देखेंगे और भगवान विष्णु की जो पूजा की जाती है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। सही समय में पूजा करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा इसका पौराणिक महत्व और पूजा कथा के बारे में भी जानकारी देखेंगे। तो निर्जला एकादशी से संबंधित इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले तो बात करें कि निर्जला एकादशी 10 जून को है या 11 जून को है, व्रत कब रखना सही होगा। तो इस बार क्या है कि एकादशी 2 दिन पड़ रही है, इसके चलते कंफ्यूजन बन रहा है। निर्जला एकादशी की शुरुआत आज 10 जून शुक्रवार के दिन से सुबह 7:25 से ही शुरू हो जाएगी और निर्जला एकादशी की तिथि का समापन कल 11 जून को शाम 5:45 पर होगा। ठीक है ना। ये तो निर्जला एकादशी की तिथि का समय रहा। सवाल ये कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए। तो दरअसल महान ज्योतिषज्ञ पंडितों के पंचांग के मुताबिक अगर कोई तिथि सूर्योदय से पहले लग रही है तो उसे उदया तिथि कहा जाता है और अगर कोई तिथि सूर्योदय के बाद लगती है तो उसे अगले दिन ही माना जाता है। और ऐसे में एकादशी जो इस बार 10 जून को लग रही है वो सूर्योदय के बाद सुबह 7:30 बजे के लगभग 7:25 पर लग रही है। राइट। तो इसीलिए इसे उदया तिथि नहीं माना जाएगा। उदया तिथि वो तिथि होती है जो सूर्योदय से पहले ही लग जाती है। क्योंकि 10 जून को निर्जला एकादशी सुबह 7:30 बजे बाद लगेगी तो इसे उदया तिथि नहीं माना जाएगा और इसीलिए इस बार एकादशी का व्रत उदया तिथि यानी कि 11 जून को ही करना उत्तम रहेगा और उदया तिथि 11 जून को मानी जाएगी। हालांकि निर्जला एकादशी की शुरुआत तो 10 जून से हो जाएगी लेकिन उदया तिथि 11 जून को रहेगी और इसीलिए ज्यादातर पंडितों और ज्योतिषज्ञों का यह मानना है कि 11 जून को ही व्रत करना शुभ रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 10 और 11 जून दोनों ही दिन पूर्ण दिन एकादशी तिथि पड़ रही है और इस कारण माताएं बहनें व्रत दोनों दिन में से किसी भी दिन रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई पंडितों का ये भी कहना है कि 10 जून को भी महिलाएं व्रत रख सकती हैं क्योंकि 10 जून को भी सुबह के समय से ही तिथि की शुरुआत होने जा रही है। अगर उदया तिथि वाले पंचांग को ना देखें तो 10 जून को ही पूर्ण निर्जला एकादशी रहेगी तो आज के दिन भी माताएं बहनें व्रत रख सकती हैं। ठीक है ना। और फिर 11 जून के बाद द्वादशी का क्षय होगा और तेरस भी लग रही है तो अति शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। अब बात करें कि जो महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगी वो भी भगवान विष्णु जी की पूजा करेगी और जो महिलाएं नहीं रखेगी व्रत वो भी भगवान श्री महाविष्णु की पूजा करेगी। तो ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, है ना। तो पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 10 जून को अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक। तो आज के दिन ही आप भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकती हैं, चाहे आपने व्रत रखा है तो भी, चाहे नहीं रखा तो भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। आज 10 जून को सुबह 11:59 से 12:53 तक अति शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त के रूप में। अगर आप कल 11 जून को पूजा करती हैं तो शिव योग में पूजा कर सकती हैं। 11 जून सुबह 8:46 से 12 जून शाम 5:27 तक शिव योग रहेगा, इसमें आप कभी भी पूजा कर सकती हैं। अगर चौगड़िया के मुहूर्त के हिसाब से देखें दोस्तों तो 11 जून शनिवार को सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप अति शुभ मुहूर्त रहेगा, उसमें भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद दिन में दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक लाभ मुहूर्त रहेगा, उसमें भी आप पूजा कर सकती हैं। ये दो ही मुहूर्त 11 जून को मिल रहे हैं और अगर आप 10 जून को करती हैं तो अभिजीत मुहूर्त में पूजा करें सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 पर। ये अति शुभ अभिजीत मुहूर्त रहेगा, इसमें पूजा करने पर अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, निर्जला एकादशी की पूजा विधि की बात करें तो सबसे पहले तो इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साथ में आप साफ सुथरे और नए कपड़े धारण कर लें। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आज के दिन काले रंग के या सफेद रंग के कपड़े माताओं बहनों को और घर में पुरुषों को भी नहीं पहनने चाहिए। हालांकि निर्जला एकादशी के दिन और क्या करें या क्या नहीं करें इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। 5 ऐसे काम है जो आज के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए वरना महिलाओं को उनके व्रत का फल भी नहीं मिलता है। फिलहाल बात करें पूजा विधि की, एकादशी की पूजा विधि की, तो ना धोकर अच्छे से रेडी हो जाएं। उसके बाद भगवान विष्णु का मनन करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प ले सकती हैं महिलाएं। पूजा करने के दौरान सबसे पहले एक चौकी या फिर पूजा घर में ही पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद फूल की मदद से सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद पीले रंग का चंदन, अक्षत यानी कि चावल आदि का भोग लगाएं और फिर तुलसी भी
जरूर चढ़ाएं भगवान विष्णु को। घी का दीपक जलाएं, धूप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्र, चालीसा, स्तुति, स्तोत्र आदि का जाप कर लें। विधिवत रूप से आरती करें और दिन भर व्रत रखने के बाद आप दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण कर सकती हैं। और हाँ, ध्यान रखें, व्रत रखने के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य देवता को भी अर्घ्य जरूर दें। भगवान विष्णु की पूजा करने दौरान आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम पाठ भी कर सकती हैं। मोबाइल में भी आप विष्णु सहस्त्रनाम पाठ को चलाकर सुन सकती हैं। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, इससे घर में धन धान्य सुख संपत्ति वैभव बना रहता है। माँ लक्ष्मी की भी प्रतिमा या तस्वीर पर फूल, पंचामृत और तुलसी का पत्ता अर्पित करें। एकादशी का व्रत रखने वाले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा तो आप बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। इस दौरान आप नींबू में पानी मिलाकर पी लें और आप बिना भोजन का व्रत रख सकती हैं, बिना पानी का ना रखें। फल वगैरह आप व्रत के दौरान खा सकती हैं। अच्छा, कुछ बातें जो कि आज निर्जला एकादशी के दिन आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। कुछ काम ऐसे जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत को खोलने के दौरान भी तामसिक भोज्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। मांस, मदिरा, शराब वगैरह ये व्रत के दौरान घर में पुरुष भी ना खाएं और महिलाएं भी ना खाएं। निर्जला एकादशी के दिन मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, कपट ऐसा कुछ भी ना लाएं। व्रत के दिन काम, मोह, लालच जैसी बुरी आदतों से भी दूर रहें। निर्जला एकादशी के दिन किसी के भी साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें और आज के दिन काम, मोह, लालच जैसी बुरी आदतों से भी आपको दूर रहना चाहिए। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखें, माताएं बहनें निर्जला एकादशी का व्रत खोलने दौरान या पूजा करने दौरान व्रत कथा को जरूर सुने। माना जाता दोस्तों कि इस कथा के बिना निर्जला एकादशी का व्रत ही अधूरा माना जाता है। व्रत कथा सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके घर पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। व्रत कथा भी मैं आपको बता देता हूँ। प्राचीन काल की बात है, एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए कहाँ संभव है ये कि वह पूजा पाठ कर सकें या वो व्रत में तो भूखा भी नहीं रह सकते हैं। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह को आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत ग्रहण करो। तब भीम ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रहा जा सकता है क्या? हर माह व्रत करना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती है। भीम ने वेदव्यास जी से निवेदन किया कि कोई ऐसा व्रत हो तो बताओ जो पूरे एक साल में एक ही दिन करना पड़े और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब वेदव्यास जी ने भीम को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया और ये भी बताया कि निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की भी मनाही होती है। फिर द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। फिर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदव्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत के लिए राजी हो गए और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया और इसीलिए तब से ही इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडवी एकादशी भी कहा जाने लगा। तो ये निर्जला एकादशी की सामान्य व्रत कथा है जो सभी को जरूर सुननी चाहिए। माताओं बहनों को विशेष तौर पर व्रत का पारण करने दौरान और जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं वो कुछ न कुछ पंडितों को, कुछ न कुछ गरीबों को दान जरूर दें, गायों को चारा खिलाएं, गरीबों को भोजन खिलाएं, है ना। तो उम्मीद है निर्जला एकादशी से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें और जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र महिलाओं के साथ भी, और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि रोजाना इसी तरह की काम की खबरें और इन्फॉर्मेशन न्यूज आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।